रिसेंटली मुझे मेरे कॉलेज के एक दोस्त का कॉल आता है और नॉर्मल हालचाल के बाद वो एक सवाल पूछता है कि और बता भाई कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा है। मैंने कहा कि भाई मुझे जॉब नहीं मिली है अभी तक, बस यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियोस डालता हूँ। तो उसने मुझे एक बात कही कि भाई तू तो पढ़ने में बड़ा अच्छा था, फिर तेरी जॉब क्यों नहीं लगी। मैं उस टाइम पर इस बात को तो बड़ा लाइटली ले गया, लेकिन बाद में ध्यान आया कि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इंडिया के ऑलमोस्ट 90% युवाओं की प्रॉब्लम है। एक अच्छी खासी डिग्री लेने के बाद भी आज देश का युवा बेरोजगार है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे सभी के सभी खुश हैं, बस परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि क्यों आज देश में इतने नौजवान लोग बेरोजगार हैं और क्यों आज लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और क्यों आज की यूथ सरकारी नौकरी के पीछे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों से गुजर रही है। देखो भैया, किसी भी कंट्री के विकास के लिए सबसे पहले यूथ का एक्टिव होना जरूरी है, लेकिन आज के समय में वही यूथ निराश है। और हो भी क्यों ना, पहले पढ़ाई के लिए स्ट्रगल किया, अब जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। माँ बाप की जिंदगी की सारी पूंजी तो बच्चों को शिक्षित करने में ही खर्च हो जाती है। अपने दोस्तों से डिस्कस करने के बाद मुझे इस टॉपिक पर कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज बेरोजगारी का मेन रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहला रीजन है पॉपुलेशन, क्योंकि आज देश में लोग ज्यादा हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी कम, तो ऐसे में सभी लोगों को नौकरी मिल पाना तो इम्पॉसिबल है। एक और रीजन है कि आज के समय में लोगों में सरकारी नौकरी के लिए रेस लगी हुई है। इवन एक सरकारी चपरासी की नौकरी एक प्राइवेट बिजनेसमैन के ऊपर भारी पड़ जाती है। वैकेंसी होती है 500 लोगों की और 20 लाख लोग पेपर देने आ जाते हैं, और इसमें भी रिजर्वेशन और करप्शन जैसी चीजें। अमीर लोग पैसे देकर सीट खरीद लेते हैं और मेहनती लोग यहाँ भी बाहर हो जाते हैं। कई बार तो सारी की सारी वैकेंसी रद्द कर दी जाती है और साल भर से मेहनत कर रहे युवाओं के साथ और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और इसी चीज का फायदा उठाकर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर अपना धंधा जमा रहे हैं। आज के समय में बेरोजगारी का एक मेन कारण हम खुद भी हैं। आज की यंग जनरेशन को यही नहीं पता होता है कि उन्हें करना क्या है, बस दूसरों की देखा देखी में कोई कोर्स या कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं कि फलाने का लड़का MBA कर रहा तो हम भी MBA करेंगे, और बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग MBA की डिग्री लेकर लास्ट में किसी अलग ही फील्ड में नौकरी ढूंढने लगते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर ने तो एजुकेशन को एक धंधा ही बना दिया है, और इन्हीं कॉलेजों से ग्रेजुएट होकर अनस्किल्ड यूथ बाहर निकलती है। 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज देश में 1.18 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि इस बेरोजगारी का सॉल्यूशन क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले तो माँ बाप और बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि उन्हें फ्यूचर में किस फील्ड में जाना है या फिर उनका पैशन क्या है, और फिर अपने पैशन के लिए ही मेहनत करनी चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस को स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, न कि एग्जाम के नंबर पर। गवर्नमेंट एग्जाम से करप्शन और रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी को हटाना चाहिए, सो दैट सुटेबल और स्किल्ड कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो सके। और यंग जनरेशन को सरकारी नौकरी से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना चाहिए। सरकार को देश का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए। एंड द मेन थिंग कि यूथ को गवर्नमेंट पर डिपेंड होने के बजाय अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। JF कैनेडी ने भी कहा है कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। बाकी इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।